नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। किसानों के आंदोलन को 7 महीने बीत चुके हैं। अगर इन 7 महीनों के कुछ बड़ी घटनाओं पर गौर कर लें तो लाल किला, तिरंगे का अपमान, कहीं खालिस्तान के झंडे तो कहीं बलात्कार और अब मानवता को शर्मसार करते हुए एक शख्स को जिंदा जलाए जाने की घटना, ये सब इतिहास के पन्नों में काले रंग के साथ छप गए हैं, जिसे कुछ आंदोलन जीवियों ने अंजाम दिया। किसान तो अपना हक मांगते आए हैं और आज भी डटे हुए हैं, पर अब इस आंदोलन की आड़ में ऐसे आंदोलन जीवी अपने ही खेल कर रहे हैं। जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुड़ी प्रकाश किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी और राकेश टिकैत पर लगाए राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं करने के आरोप लगा दिए हैं। गुड़ी प्रकाश ने कहा कि किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर शरद जोशी और उन्होंने सालों तक ये कृषि कानून बनाए जाने के लिए आंदोलन किया है। अब जब किसानों के लिए कोई कानून बना और किसानों को कृषि फसल पूरे देश के किसी भी कोने में बेचने और आड़तियों से आज़ादी मिली तो ये राजनीति से प्रेरित होकर किसानों को गुमराह करने के लिए खड़े हो गए। गुड़ी प्रकाश ने कहा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी 2 चुनाव विधानसभा और लोकसभा लड़ चुके हैं, 2 बार जमानत जब्त हुई और राकेश टिकैत भी चुनाव लड़कर अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं। इन्होंने किसानों के हितों से कोई लेना देना ही नहीं है। कृषि कानून से नुकसान आड़तियों को हुआ और लड़ाई किसानों के कंधों पर रखकर ये लोग लड़ रहे हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री का हिंसात्मक तरीके से विरोध करना कदाचित गलत है। कृषि कानून का उनका संगठन स्वागत करता है और जल्द ही गांव माथना में मुख्यमंत्री का किसानों की समस्याओं सुनने के लिए खुला दरबार लगाया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री से बात करके तारीख निश्चित की जाएगी। गुड़ी प्रकाश ने कहा कि किसानों के रूप में किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा उस दिन वहां पर कोई भी शरारत करने की कोशिश की तो किसान उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि जब कृषि कानून बन जाने पर राकेश टिकैत ने कहा था कि अब उनके पिता किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा को शांति मिलेगी कि उनके 35 साल के संघर्ष के बाद उनकी मांग को पूरा किया गया। अब पता नहीं क्या वो कृषि कानून के विरोध में खड़े हो गए हैं और इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। किसान के आंदोलन में धार्मिक और कामरेड के लाल झंडों का क्या मतलब है? ये प्रदेश का माहौल खराब करने वाली बात है। वैसे राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत की पहले भी कई खुलासे हो चुके हैं, जिसमें उनके कई पेट्रोल पंप भी निकले, अवैध संपत्ति भी है और बाहर इनके बच्चे भी पढ़ते हैं। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके के किसान हैं और ये किस तरीके से किसानों के हित की बात कर रहे हैं। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज़, दिल्ली।